चलिए भाई, आप सभी को आदाब, जोहार, नमस्कार। आज हम एक्सपोनेंशियल के घातांक के, यानी कि आप इसको इंडिसेस भी बोल सकते हो, ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बहुत मजे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, तब आपको हाई लेवल और भी मजे से समझने में अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा पहले, घातांक। घातांक किसको कहते हैं? ठीक है, घातांक उस संख्या को दर्शाता है जितनी बार आधार को स्वयं से गुना किया जाता है। घातांक उस संख्या को दर्शाता है जितनी बार आधार को स्वयं से गुना किया जाता है। देखिएगा, ये जो है, जैसे कि 5 पर पावर 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 5 जो है ये बेस है, यानी कि आधार है। ठीक है, इसको बेस बोल सकते हैं, आधार। ठीक है, ये जो है आपका घातांक है, यानी कि घात। घात भी बोल सकते हैं, जिसको पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये आधार है, इस पे जो पावर के रूप में रहते हैं उसी को घात या पावर बोलते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट आपका घात हुआ, और ये क्या हो गया, ये हो गया आधार। ठीक है, ये स्वयं से, आधार को स्वयं से गुना किया जाता है। जैसे इस पे पावर 2 है, तो 5 को क्या करेंगे हम, 2 बार, यानी स्वयं इसी से इसको गुना करेंगे, और हमारा ये गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया घातांक किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ इसके नियम है घातांक के, एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, इंडिसेस भी इसको बोल सकते हैं। चलिए देखिएगा, अगर ए पर पावर m गुना में ए पर पावर n रहे, यानी कि बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाता है, इस पे ये बेस यहाँ पे इस पे पावर जुट जाता है। क्या हो जाता है, बेस पे पावर जुट जाता है। समझिएगा, बेस समान रहना चाहिए, गुने में पावर यानी कि इस पे घात अलग अलग है, तो ये बेस पे आकर के ये पावर जुट जाता है। देखिएगा, एग्जांपल देते हैं और समझ में आएगा। जैसे 2 पर पावर 3 गुने में 2 पर पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, बेस समान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पावर जुट जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 7 आपका फाइनल होगा आंसर। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा फॉर्मूला समझिएगा। ठीक है, बढ़िया से एकदम समझिए, बेसिक बात है। ठीक है, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, बेस समान है और वो आपस में भाग में है, तो भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि देखिएगा, 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 3, बेस समान है, ये सॉरी सॉरी भाग है, भाग में है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसका घट जाएगा, यानी कि बेस समान है तो इसका पावर सिर्फ घट जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ए पर पावर m उस पर भी पावर n, तो ये पावर आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर फॉर्मूले याद रखिएगा, ए पर पावर m उस पर भी पावर n, तो ये ए पर पावर m इंटू n हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, ए पर पावर यानी कि 2 पर पावर 3, इस पे भी पावर दे देते हैं 2, तो ये क्या हो जाता है, आपस में गुने हो जाता है, यानी कि 2 पर पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए
अपॉन बी पर पावर m, यानी कि a भागा b है, a भागा b है, यानी कि a भागा a b है, तो आप a पर पावर m भाग b पर पावर m लिख सकते हैं। देखिए बेस यहाँ अलग अलग है, पावर सेम है दोनों पे, तो क्या हो जाएगा a पर पावर m, ठीक है, भाग b पर पावर m। जैसे कि देखिए 2/3 है, इस पे पावर 3 है, ठीक है, तो इसको भाग के रूप में 2 पर पावर 3 भाग 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर 2/3 पर होल पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 भाग 2 पर पावर 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए a इंटू बी पर पावर m, ठीक है, बेस अलग अलग है, उस पर पावर ब्रैकेट देके सेम है, ठीक है, तो इसको अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं, a पर पावर m गुना में b पर पावर n। जैसे 2 गुना 3 पर पावर 5 है, तो आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं। चलिए 5वां नंबर आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए 6ठा नंबर, a पर पावर m, अगर आप बराबर देख के लिख सकते हैं, अगर इसको जैसे कि इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, अगर इसको इन्वर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये पावर, इसका जो उल्टा करते हैं पावर माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर इसको फिर से इसको उल्टा करते हैं, इन्वर्स करते हैं, एक को ऊपर ले जाते हैं एक को नीचे, तो ये पावर प्लस में आ जाएगा। एक उल्टा किए तो पावर नीचे से ऊपर जब गया ए, तो पावर जो है ना ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसके नीचे जो एक है उसको लिखते नहीं, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पर पावर 5, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 पर पावर -5, फिर इसका उल्टा करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 2 पर पावर 5, ठीक है। अब देखिए लास्ट 7वां नंबर है, a पर पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, कितना भी हो जाए। इस पे पावर का मान 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। इस पर पावर का मान 0 है तो क्या हो जाता है, 1। कोई है 1 करोड़ भी क्यों ना हो, 1 लाख क्यों ना हो, कितना भी हो, इस पे अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये था आपका बेसिक घातांक का नियम जो है, फॉर्मूले है, इसको बार बार आप लोग गलत करते हैं, इसीलिए इसको समझाए, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, तब इसके जो है ना आगे बेसिक समझ में आ जाएगा, तो आगे फिर बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आप इसको नोट करके याद उद कर लीजिएगा।